नवभारत पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि उनका संजीव बालियान से कोई विवाद नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। अगर उनका विरोध हो रहा है तो उनको आकलन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी हुई है तो उस पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी देश में 400 का जादुई आंकड़ा पार करने वाली है। तो बीजेपी नेता संगीत सोम ने नवभारत से बातचीत में ये तमाम बातें कही। स्वागत है आपका संगीत। धन्यवाद। क्या वजह है ठाकुर संगीत सोम की जो बीजेपी प्रत्याशी हैं मुजफ्फरनगर के, उनसे नाराजगी? भाई मेरी कोई नाराजगी नहीं है, ना मेरी कोई प्रत्याशी ने भैंस खोल रखी जो उससे मेरी नाराजगी होगी। मेरी कोई नाराजगी नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो नाराजगी की खबर आप ही मीडिया वाले दे रहे हैं, मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। अभी पीछे आपका एक बयान आया था कि संजीव बालियान की कोई हैसियत नहीं, उन्होंने भी कहा है इसी तरीके से दोनों एक दूसरे की हैसियत की बात कर रहे हैं। तो बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई और एक दूसरे की हैसियत दिखाने के लिए क्या पैमाना है और वो क्या हैसियत है जो एक दूसरे को किसी की हैसियत नहीं है? देखिए, पिछले कुछ समय में अगर मान लीजिए उनका विरोध हो रहा है तो सभी लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, ये इसका आकलन होना चाहिए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहा है, इसका आकलन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से बिना जाति पाति के भेद के वो काम करता है। लेकिन अगर उन कार्यकर्ताओं में भी उन्होंने भेदभाव किया है तो वो नाराजगी है। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ भेदभाव करता है और उसके साथ काम नहीं करता तो मैंने उसमें कहा कि मुझे शायद उससे बात नहीं करनी चाहिए फिर। अच्छा, जो नाराजगी है संजीव बालियान और संगीत सोम की, इसका असर बीजेपी के ऊपर भी पड़ने जा रहा है, जो कहीं ना कहीं जो 400 पार है उसमें रोड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप निश्चित समझिए पूरे भारत में 400 पार करेगी भारतीय जनता पार्टी, 400 पार करेगी, उसमें कोई रोड़ा नहीं है। तो आप मुजफ्फरनगर के अंदर संजीव बालियान बीजेपी के लिए वोट लोगों से मांग रहे हैं, क्या अपील करते हैं खास तौर से मुजफ्फरनगर सीट के लिए? अब वो तो संजीव बालियान से पूछिए ना वो क्या अपील करते हैं। वो तो आप ही कह रहे हैं ना कि संजीव बालियान क्या अपील करते हैं। वो तो आप संजीव बालियान जी से पूछेंगे कि वो क्या अपील करते हैं। आपकी जो विधानसभा है वो मुजफ्फरनगर लोकसभा में आती है और वहाँ के आप विधायक भी रहे हैं और आपकी बात बहुत मानी जाती है। तो आप अपनी जनता से मुजफ्फरनगर सीट के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी पूरे भारत की जनता से यही कहता हूं कि इस बार हमें 400 पार करनी है और 400 पार ही करेंगे। संगीत सोम के ये जो बयान है उनसे थोड़ी बहुत नाराजगी जाहिर होती है, दिखती भी है। और जो मान मुनव्वल के प्रयास अभी किए गए थे, तस्वीर कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है कि क्या कुछ दोनों के बीच चल रहा है। विनोद, देखिए, बिल्कुल जो बयान दिया है संगीत सोम ने उससे बहुत कुछ तस्वीर साफ हो रही है। वो कहते हैं कि वो पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि 400 पार हो जाए, लेकिन वो अपनी क्षेत्र की जनता, अपने लोगों से इस बात की अपील नहीं कर रहे हैं। जब उनसे पूछा भी जाता है तो कहते हैं हम पूरे देश की जनता से अपील कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पर अपने विधानसभा, अपने लोगों से नहीं कह रहे हैं। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब आरोप लगा कि संजीव बालियान ने संगीत सोम को लेकर एक बयान दिया था। और ये बयान कहा गया कि संजीव बालियान ने कहा है कि संगीत सोम जो है विकास की नहीं विनाश की सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं। ऐसे नेताओं को चुनाव के बाद देखा जाएगा। हालांकि इस पर संजीव बालियान ने भी सफाई दी है और अब जो संगीत सोम है वो भी कह रहे हैं कि शायद उन्होंने पंकज चौधरी को लेकर ये बयान दिया होगा, उनको लेकर नहीं दिया होगा। लेकिन ये माना गया कि ये बयान जो था वो संजीव बालियान की तरफ से संगीत सोम के लिए दिया गया था। इसी बात का संगीत सोम ने नाराजगी जाहिर की और इसी बात को लेकर जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत एक तरह से जो एकजुट हो रहे हैं उसको इन्होंने और हवा दी। अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में अपने लोगों के बीच गए। वो लगातार जितनी क्षत्रिय सभाएं हो रही हैं उन क्षत्रिय सभाओं में ये जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी से कहा जा रहा है कि दोनों के बीच जो नाराजगी है, जो विवाद है, उसका असर चुनाव पर पड़ रहा है। ये जो सीट है मुजफ्फरनगर, संगीत सोम वहां से सांसद है, लेकिन इतनी आसान सीट नहीं है इस बार। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर उनके अपने ही विधायक अगर इस तरह से क्षेत्र के अंदर उनका दुष्प्रचार करेंगे, उनका विरोध करेंगे तो स्थिति जो है वो आगे जाकर खराब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है और ये वो भी समझते हैं। लेकिन ये मतभेद खत्म होंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनोद।